गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे डिफ्यूजन। समझ लीजिए एक बात। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन हमारी बॉडी में, वो इसी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। डिफिनेशन आपको पता है कि सबस्टांसेस द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस फ्रॉम हायर रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन, यानी हायर से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जो स्पॉन्टेनियसली पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। देखिए, अगर हम, ये आपकी बॉडी है, राइट, और ये कहीं कहीं पर आपको एक रूम है, वो इसका एक्सटर्नल मीडियम है। क्या होता है कि अगर आपकी रिस्पायरेशन, आपको पता है कि रिस्पायरेशन में क्या होता है, CO2 एक्सहेल होती है और CO2 का इवोल्यूशन होता है और ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है। तो आपकी बॉडी में क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, जिसकी वजह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल मीडियम। यहाँ पर CO2 ज्यादा है, यहाँ पर CO2 का लेवल क्या है, कम है कंपैरिजन में। तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। CO2 क्या करेगी, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन की रीजन की तरफ मूव करेगी और आपकी बॉडी से बाहर चली जाएगी। इसी तरीके से ऑक्सीजन के केस में भी यही होता है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आउटसाइड द बॉडी क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉडी। यहाँ पर एक्सटर्नल मीडियम में ऑक्सीजन ज्यादा है और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन यानी आपकी बॉडी में इंटर कर जाएगी। इस तरीके से आपकी बॉडी में जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, जो गैसों का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है आपकी बॉडी में, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। क्या होते हैं डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन, द स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन आर कॉल्ड डिफ्यूजन। इसमें जो डिफ्यूजन जो है, ये अगर यही डिफ्यूजन गैसेस में, गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड, तीनों स्टेट, गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड्स, तीनों स्टेट में ये डिफ्यूजन प्रेजेंट होता है। बट अगर यही डिफ्यूजन लिक्विड में हो, यानी वाटर में, अगर ये डिफ्यूजन प्रोसेस वाटर में हो, तो हम इसको कहते हैं, ये क्या है, डिफ्यूजन ना कहकर इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन। वही चीज है, डिफ्यूजन में हमने कहा कि द मूवमेंट ऑफ, द स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस, कोई भी हो, कोई भी सबस्टांसेस हो सकता है, वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं और सॉलिड भी हो सकता है। कोई भी सबस्टांसेस अगर हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा है, तो वो क्या, कौन सी प्रोसेस हो रही है, वहां पर डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन अगर वाटर हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वो क्या होगी, ऑस्मोसिस होगी। कैसे डिफाइन करोगे कि द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि समझ लीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, यहाँ पर एक कंटेनर है, ये इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर दिया गया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये हो गया चैम्बर ए, ये चैम्बर बी, ये आपका कंटेनर ए बी। यहाँ पर क्या है, वाटर है, राइट। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीजें हैं। इसमें क्या होता है, दोनों ही क्या करती हैं, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही अपने क्रॉस जाने की परमिशन देती हैं। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है। तो अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, विल बी हाई, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, लो है। तो वाटर क्या करेगा, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेगा, हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। जब ये प्रोसेस होगी,
यानी वाटर का मूवमेंट होगा हायर से लोअर की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तब हम उसको डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस, राइट? हम उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। और अगर यही चीज गैसेस में होती है, सॉलिड लिक्विड तीनों में सकता है, लेकिन वहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होता है, और जो डिफ्यूजन है वो तीनों स्टेट में होता है, और जो ऑस्मोसिस है ओनली लिक्विड में होता है। इसमें ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है, बट इन द केस ऑफ डिफ्यूजन कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये फर्क होता है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों ही हेडिंग है ये। आगे तक आपको, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो ये दोनों प्रोसेस आपको आनी चाहिए, हर हाल में आपको याद होना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं ऑस्मोसिस, आप कर सकते हो। जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने एक सबने देखा होगा, राइट? उस एग में एक आउटर हार्ड कवरिंग होती है विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, अंदर एलोइस पार्ट होता है, राइट? और बीच में कलरलेस फ्लूइड होता है। इस एग को आप क्या करें, HCl में डिसॉल्व कर दें। डिसॉल्व HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे डिसॉल्व करने से क्या होगा, जो आउटर कोटिंग है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की व्हाइट कलर की टफ आउटर कोटिंग है, वो क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी इसी एसिड में। और आपको क्या मिलेगी, बाहर उसकी एक फ्लेक्सिबल, पतली सी फ्लेक्सिबल कलरलेस मेम्ब्रेन मिलेगी, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अब उस एग को जब इसमें अब इसी जो आपको एग ऑब्टेन होगा जिसमें कोई भी कोटिंग नहीं होगी हार्ड, उस एग को आपको किस में रखना है, वाटर में। क्या करेंगे, एक वाटर है और आपने इसी एग को, इसमें विदाउट सेल, कोई भी सेल्स नहीं है, उसको वाटर में रख दिया है। तो आप वाटर में रख दिया है, राइट? तो अब आफ्टर सम टाइम, कुछ मिनट्स के बाद, कुछ टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो एग है वो क्या हो जाता है, स्वेल अप। एग क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कैसे हुई यहाँ पर ऑस्मोसिस, जब हमने प्लाज्मा, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों है, राइट? अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एग है, हमने इसको वाटर में डिप कर दिया, राइट? तो यहाँ पर वाटर है, यानी जो यहाँ पर एक्सटर्नल मीडियम में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल बी हाई। क्या है, हाई है, ज्यादा है, एज कंपेयर टू एग सेल्स। एग के कंपैरिजन में यहाँ पर CO2, सॉरी, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू एग में इंटर करेगा, हायर से लोअर की तरफ इंटर करेगा, राइट? और एग क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कोई देता है, आपसे पूछता है वाई एग, क्या, क्यों एग स्वेल अप हो गया, क्यों उसमें स्वेलिंग आ गई, तो आप बताओगे ड्यू टू ऑस्मोसिस। इसमें क्या हुआ है, ऑस्मोसिस हुआ है, क्योंकि हमने इसको वाटर में रखा, तो एक्सटर्नल मीडियम में जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से वाटर क्या गया, एग में इंटर कर गया थ्रू सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर आप इसी एग को ऐसे कंटेनर में, ऐसी जगह पर रख रहे हो जहां पर जो है कोई सोल्यूशन में रखा है, सपोज जहां पर वाटर कम एंड साल्ट ज्यादा है, सोल्यूशन है साल्ट एंड वाटर का, इसमें वाटर क्या है, कम है, और साल्ट या शुगर कुछ भी हो सकता है, वो क्या है, ज्यादा है। तो आप सम टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये एग है ये श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, इस तरीके से श्रिंक हो जाएगा, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। वाई, यहाँ पर भी ऑस्मोसिस हुआ, ड्यू टू ऑस्मोसिस। हाउ, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, एक सेल में ज्यादा है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द एग बिकम हाई एज कंपेयर टू कंटेनर। तो वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है,
यहाँ पर ज्यादा है वाटर, यहाँ पर कम है, यहाँ पर साल्ट ज्यादा है तो वाटर क्या ऑब्वियसली कम है, राइट। तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, यानी एग से बाहर आ जाएगा और एग क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दोनों ही केस में क्या हुई है, ऑस्मोसिस हुआ है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यही प्रोसेस दोनों ही केस में होती है। अगर आपसे यहाँ पर देखिए, अगर वाटर किसी भी सेल के अंदर जा रहा है, कोई भी सेल वाटर को गेन कर रही है, सपोज कोई भी सेल्स अगर ऑस्मोसिस में वाटर को गेन कर रही है, राइट, तो उस ऑस्मोसिस को हम एक वर्ड में अगर कहना चाहते हैं तो वो क्या है, एंड ऑस्मोसिस है। एंड ऑस्मोसिस, अगर कोई भी सेल वाटर को गेन कर रही है यानी स्वेल अप हो रही है तो वहां पर हम कह सकते हैं, ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं, वो भी सही है, एंड ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। वाटर क्या है, एंड हुआ है, मतलब किसी सेल के अंदर हुआ, राइट। और अगर कहीं ऐसी जहाँ पर कोई ऐसी ऑस्मोसिस फिनोमिना हो रहा है जहाँ पर सेल क्या है, श्रिंक हो रही है, राइट, सेल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी सेल से पानी क्या है, बाहर निकल रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, तो वहां पर हम उस ऑस्मोसिस को कह सकते हैं, वो क्या है, एक्सॉस्मोसिस है, एक्सॉस्मोसिस। तो इन द केस ऑफ ए में क्या हो रहा है, एंड ऑस्मोसिस हो रहा है, यानी सेल क्या हो रही है, वाटर को ले रही, गेन कर रही है और फूल जा रही है, स्वेल अप हो जा रही है। लेकिन इन द केस ऑफ बी इसमें क्या हो रही है, एक्सॉस्मोसिस हो रहा है, क्योंकि सेल वाटर को लॉस कर रही है, राइट। तो इस तरीके से ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आपको, आई होप ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन के टाइप्स के बारे में, कि सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। थैंक यू।